नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक हो ना सब? बढ़िया हो सब लोग? पढ़ाई वढ़ाई सब ठीक से चल रही है? ओके। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th मैथ्स चैप्टर 5 का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और उसकी हम एक्सरसाइज 5.7 सॉल्व करेंगे। ओके, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। हमारे पास कोई भी क्वेश्चन होता है वो एफ ऑफ एक्स के फॉर्मेट में होता है। एफ ऑफ एक्स को हम वाई भी लिख सकते हैं। अगर हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसका मतलब क्या होगा? हमारा जो एफ ऑफ एक्स होगा उसका क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स। और y को हम क्या लिख सकते हैं? dy बाई डी एक्स। इस dy बाई डी एक्स को हम y1 भी लिख सकते हैं और उसको y डैश भी लिख सकते हैं। ये उसके अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। वापिस अगर इसको और डिफरेंशिएशन किया तब हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? तब हम उसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज एफ डबल डैश एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ वापिस डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो इसको हम दूसरी भाषा में y2 भी लिख सकते हैं और y डबल डैश भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब किसी का एक बार डेरिवेटिव करो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब उसका दूसरी बार वापस डेरिवेटिव करो। आपके लिए 12th स्टैंडर्ड तक इतना ही है, उसके आगे हायर स्टैंडर्ड्स में अलग अलग होंगे। थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव तब हम बाद में देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल देखो आपके सामने दिया हुआ है। फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। वाई गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x। तो हमें इसका क्या फाइंड करना है? सबसे पहले dy बाई डी एक्स तो फाइंड करना पड़ेगा पहला, तभी तो आप पहले एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तभी तो दूसरी बार हो सकेगा ना। तो एक्स क्यूब का क्या होगा बेटा? जल्दी से बता दो। 3x स्क्वायर। और 10x का क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अगर इसको वापस हम डिफरेंशिएशन करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 3 एज इट इज। एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x। और सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा? 2। सेक एक्स आ गया, देखा हमेशा पावर का होता है। अब वापस चेन रूल में सेक एक्स का क्या होगा बेटा? तो होगा सेक एक्स 10x। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। ये आपका आंसर है। क्लियर हो गया? किसी को कुछ प्रॉब्लम बेटा? नहीं? आगे बढ़े, चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहां पे क्या है? y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x गिवन है और हमें ये पार्ट प्रूव करना है। देखो बेटा, जब प्रूव करने की बात आती हो तो हम क्या करते हैं? LHS इज इक्वल टू RHS करते हैं। तो LHS में आपके पास क्या है? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है। मतलब इसका हमें सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो करना पड़ेगा। a एज इट इज, sin x का क्या होगा? cos x प्लस b एज इट इज, और cos x का क्या होगा? माइनस sin x। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? a cos x माइनस b sin x। हो गया। अभी हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसका ही वापिस dy बाई डी एक्स का ही वापिस डिफरेंशिएशन। चलो a एज इट इज, cos x का माइनस sin x, माइनस b एज इट इज, sin x का क्या होगा? cos x होगा। सो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, देखो ये क्या हो जाएगा? माइनस a sin x और माइनस b cos x। दोनों में से कॉमन क्या निकाल सकते हैं? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस a sin x प्लस b cos x हो जाएगा। अब ये आप देखोगे, चेक करो ये पोर्शन किसके जितना है? तो ओरिजिनल क्वेश्चन y के जितना है। तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई लिख सकता हूं और माइनस वाई इस साइड आ जाएगा तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। और आपको देखो यही प्रूव करना था कि नहीं? क्लियर हो गया? सिंपल। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल 40। अब देखो इसमें भी यही प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ? y इज इक्वल टू 3e⁻²x प्लस 2e⁻3x। एक बात याद रखना बेटा, हमने जो एग्जांपल 39 में देखा था कि सीधा प्रूव हो जाता है, ऐसा हर एक केस में प्रूव होना पॉसिबल नहीं है।
जैसे इसी केस की बात करते हैं, अगर हम इसमें देखो सबसे पहले हमें देखो प्रूव करने में dy बाई डी एक्स भी चाहिए, डी स्क्वायर वाई बाय, तो dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। सो dy बाई डी एक्स 3 एज इट इज, e रेस टू 2x का e रेस टू 2x, वापस चेन रूल 2 लगेगा, प्लस 2 एज इट इज, e रेस टू 3x का e रेस टू 3x, वापस चेन रूल लगेगा 3। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, dy बाई डी एक्स 3 2 जा 6 e रेस टू 2x प्लस 2 3 जा 6 e रेस टू 3x। हो गया, इतना पता चला। अब हमें वापस और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर 6 एज इट इज, e रेस टू 2x का e रेस टू 2x इंटू 2, प्लस वापस 6 एज इट इज, e रेस टू 3x का e रेस टू 3x इंटू 3। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर 6 2 जा 12 e रेस टू 2x और 6 3 जा 18 e रेस टू 3x। अब देखो तो यहाँ पे कोई भी, ये तो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन जैसा कोई एंगल से नहीं बन रहा है, कोई एंगल से नहीं बन रहा है, तब हम क्या करेंगे, तब हम लेंगे LHS पार्ट। LHS में हमारे पास क्या है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाय डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना है। तो इज इक्वल टू 0 हम नहीं लिखेंगे, हमें वो प्रूव करना है। तो देखो हमारा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर क्या निकला, ये रहा 12 e रेस टू 2x प्लस 18 e रेस टू 3x माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स क्या निकला, ये रहा 6 वाला, तो 6 e रेस टू 2x प्लस 6 e रेस टू 3x प्लस 6 y क्या निकला हमारा 3 e रेस टू 2x प्लस 2 e रेस टू 3x। अब चेक करो तो ये 12 e रेस टू 2x प्लस 18 e रेस टू 3x माइनस 5 6 जा माइनस 13 e रेस टू 2x माइनस 13 e रेस टू 3x प्लस 6 3 जा 18 e रेस टू 2x प्लस 6 2 जा 12 e रेस टू 3x। और इसको चेक करो, आंसर 0 ही आएगा। 12 प्लस 18 30 e रेस टू 2x माइनस 30 e रेस टू 2x 0, ये 18 प्लस 12 ये भी 30 माइनस 30 0 हो गया, विच इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। इजी बेटा, पक्का समझ में आया। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको रीअरेंजमेंट से भी हो सकता है, आप दूसरा वैल्यू पुट करने से। ये सारे प्रूव दैट क्वेश्चन आप दो तरीके से करेंगे। ओके, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना बेटा। y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स x। एक काम करते हैं, इसमें शायद जगह ज्यादा चाहिएगी हमको। आंसर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, तो अब देखो हमें ये प्रूव करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स, और इतना सारा कॉम्प्लिकेशन है, कुछ नहीं, एक बार पहले डिफरेंशिएशन करो। डी वाई बाई डी एक्स साइन इनवर्स x का क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट्स इट। ओके, अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करेंगे पता है, अभी वापस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा पता है, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि रूट का डिफरेंशिएशन वो भी डिवाइड में काफी कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और ये रूट निकल जाएगा, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये डिवाइड में ऊपर लेके जाऊंगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, पक्का। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो ये मेरा u और ये मेरा v हो जाएगा, u एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब ध्यान से सुनना बेटा, अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर है, और किसी का भी स्क्वायर होता है तो पहले वो पावर आ जाएगा, आगे आ जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। वापिस चेन रूल लगेगा, डी वाई बाई डी एक्स का क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, माइनस 2x, और इस साइड 1 का डिफरेंशिएशन 0। अब मैं क्या करूंगा, रीअरेंजमेंट्स। अब देखो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर
डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इस साइड क्या होगा प्लस माइनस माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब चेक करो तो बेटा इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल सकता है, मेरे ख्याल से तो 2 और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकल रहा है, तो 2 निकल गया, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस 2 निकल गया, एक डी वाई बाई डी एक्स निकल गया, क्या बचा x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, और ये पूरा दूसरे साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या मिला 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। वही प्रूव करना था, चेक कर लो, ये रहा, है क्या नहीं, इजी, पक्का। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.7, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस गिवन इन क्वेश्चन 1 to 10। सो 1 to 10 में सिंपल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, इसको मान लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो सबसे पहले dy बाई dx फाइंड कर लें, एक्स स्क्वायर का होगा 2x, 3x का होगा 3 और 2 का होगा 0, वापिस इसका डबल डिफरेंशिएशन, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 2x का होगा 2 और 3 का तो 0, आंसर, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू उसको x का पावर 20 मानते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का पावर 20 आगे आ जाएगा, उसका एक पावर कम हो जाएगा, x का पावर 19, वापिस एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 20 इंटू 19 आगे आ जाएगा, एक पावर कम, और 20 इंटू 19 कितना होता है बेटा 380, x का पावर 18, सिंपल, कुछ नहीं है ना, ओके। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन से आप खुद से ट्राई करो, मैं तो सारे सॉल्व करवा ही रहा हूं, आप खुद से भी ट्राई करो पॉज करके और फिर चेक कर लो आपने सही किया है या नहीं। चलो हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स, तो क्या करेंगे सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स चेन रूल लगाएंगे, x एज इट इज कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज और x का 1, इसको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर लेते हैं, रीअरेंजमेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसका वापस डबल डिफरेंशिएशन, देखो दो डिफरेंशिएशन करने हैं हमें, तो माइनस बाहर ही रख देता हूं, अब इसमें ये u और ये v, x एज इट इज साइन x का क्या होगा cos x प्लस साइन x एज इट इज x का क्या होगा 1 और प्लस cos x का क्या होगा माइनस साइन x, समझ रहे हो, ये cos x का तो करना पड़ेगा ना, ये ब्रैकेट खत्म हो गया, x sin x का खत्म हो गया प्लस फिर cos x का माइनस साइन x। चलो रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स करते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस माइनस माइनस साइन एक्स, तो फाइनल आंसर क्या आएगा माइनस एक्स कॉस एक्स और माइनस टू साइन एक्स, एक्स नहीं आएगा, ठीक है 2 साइन एक्स, इजी, पक्का। चलो फोर्थ क्वेश्चन, y इज इक्वल टू क्या है log x है, तो सबसे पहले dy बाई dx इसका करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा 1 बाय x, और फिर हम डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाय x का डिफरेंशिएशन आपको याद रखना पड़ेगा माइनस 1 बाय x स्क्वायर, बहुत जगह पे ये काम आता है 1 बाय x का, 1 बाय x का log x मत करके आइए, ठीक है, माइनस 1 बाय x स्क्वायर, क्यों, बिकॉज ये 1 बाय x क्या होता है ऊपर जाएगा तो x का पावर माइनस 1, फिर माइनस 1 आगे आ जाएगा और उसका पावर एक कम हो जाएगा, तो माइनस 1 बाय x स्क्वायर हो गया ना ये, तो आप डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हो, क्लियर हुआ। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से बेटा। ओके नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखो, तो एक्स क्यूब लॉग एक्स, सो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स, चलो डी वाई बाई डी एक्स, एक्स क्यूब एज इट इज लॉग एक्स का 1 बाय एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बचेगा यहाँ पे x स्क्वायर कैंसिल हो गया इसलिए प्लस 3x स्क्वायर log x। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, इसको अलग से सॉल्व करो, इसको अलग से सॉल्व करो, x स्क्वायर कॉमन निकाल लो और फिर सॉल्व करो, आपको जो मजा है वो कर सकते हो। अब अगर हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन लगाते हैं तो x स्क्वायर का क्या होगा बेटा 2x, 3 बाहर निकाल देते हैं, इसमें u और v रूल, x स्क्वायर का 2x और log x एज इट इज प्लस क्या क्या पता चला log x एज इट इज x स्क्वायर का 2x
अब एक्स स्क्वायर एज इट इज और लॉग एक्स का 1/x, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं 2x प्लस 3, अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, 2x log x रख देते हैं, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस x। चलो अब ब्रैकेट ओपन करो, 2x प्लस 3 2 जा 6x log x प्लस 3 इंटू एक्स 3x, तो 2x प्लस 3x कितना होगा 5x प्लस 6x log x, ये आपका डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। आप चाहे तो x कॉमन निकाल सकते हो, 2 प्लस 3 5x होगा। क्लियर हो गया पक्का? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट e raised to x sin 5x, y is equal to e raised to x sin 5x। तो सबसे पहले हम dy by dx फाइंड करेंगे। dy by dx में u भी रूल, u as it is v as it is, e raised to x as it is sin 5x का cos 5x और इंटू वापिस 5 प्लस sin 5x as it is और e raised to x का e raised to x। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में मैंने कॉमन नहीं निकाला था, इस क्वेश्चन में मैं कॉमन निकाल के तो दोनों मेथड आपको सिखा दूं, तो ये e raised to x दोनों में से कॉमन निकलेगा। अभी डिफरेंशिएशन नहीं किया, dy by dx को एज इट इज रखा है, तो ये क्या होगा 5 cos 5x प्लस ये क्या होगा sin 5x। अब हमें क्या करना है डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये होगा u और ये होगा हमारा v, तो e raised to x एज इट इज। चलो 5 एज इट इज cos 5x का माइनस sin 5x और वापिस इंटू 5 प्लस sin 5x का cos 5x और इंटू 5, ये खत्म हो गया e raised to x एज इट इज और इसका डिफरेंशिएशन प्लस ये एज इट इज, ये कितना होगा 5 cos 5x प्लस sin 5x इंटू e raised to x का, तो e raised to x ही होगा। तो अब देखो इनमें से कॉमन क्या निकलेगा, ये पूरा फर्स्ट टर्म e raised to x और दूसरे में भी e raised to x कॉमन निकालिए, 5 5 जा माइनस 25 sin 5x प्लस 5 cos 5x प्लस ये कितना है 5 cos 5x प्लस sin 5x। सो फाइनल आंसर क्या आएगा e raised to x माइनस 25 प्लस 1, सो माइनस 24 sin 5x प्लस 5 कितना होगा 10 cos 5x, ये आपका फाइनल आंसर। इजी? किसी को कुछ प्रॉब्लम बेटा? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट सब क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, क्या दिया हुआ है e raised to 6x cos 3x, e raised to 6x cos 3x। अब लास्ट क्वेश्चन में e raised to x था, अब यहाँ पे e raised to 6x है, मतलब चेन रूल लगेगा। अगर हम सबसे पहले dy by dx निकालेंगे तो e raised to 6x एज इट इज cos 3x का होगा माइनस sin 3x इंटू 3, इतना क्लियर हो गया, प्लस cos 3x एज इट इज e raised to 6 का e raised to 6 इंटू वापिस 6, क्योंकि चेन रूल लगेगा। तो अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके रख लें, देखो इसमें e raised to 6 है, इसमें e raised to 6 है, कॉमन निकालो e raised to 6 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 3 sin 3x प्लस ये कितना हो जाएगा 6 cos 3x। आप बोलोगे सर 3 भी कॉमन निकाल सकते हैं, निकालना है तो ठीक है, नहीं निकाल लोगे तो भी इट्स ओके, ठीक है। तो dy by dx, ठीक है। अब अभी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अब वापस चेन रूल, ये u एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन माइनस 3 एज इट इज sin 3x का cos 3x इंटू वापिस 3 प्लस 6 एज इट इज cos 3x का माइनस sin 3x इंटू 3, पता चला बेटा cos 3 का माइनस sin 3x और 3x का वापिस 3 प्लस ये जो पूरा ब्रैकेट है वो एज इट इज माइनस 3 sin 3x प्लस 6 cos 3x इंटू, अब ध्यान से सुनना, e raised to 6x का e raised to 6x इंटू वापिस 6, समझ में आया? तो अब हम क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे तो देखो e raised to 6x कॉमन निकाल लिया दोनों में से, तो ये क्या होगा 3 3 जा माइनस 9 cos 3x प्लस प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा तो 6 3 जा ये कितना होगा माइनस 18 sin 3x। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये 6 को नहीं बोलना है, 6 3 जा ये कितना होगा माइनस 18 sin 3x प्लस 6 6 जा कितना होगा 36 cos 3x। तो हमारा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइनल आंसर क्या आएगा e raised to 6x माइनस 9 प्लस 36 कितना होगा 27 cos 3x और माइनस 18 कितना होगा माइनस 36 sin 3x, ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर हुआ बेटा? चलो जल्दी से पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
नेक्स्ट tan इनवर्स x, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो dy बाई dx हमारा क्या होगा, tan इनवर्स x का 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी स्क्वायर वाई बाय डी स्क्वायर हम कैसे लिख सकते हैं, तो याद करो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर 1 है तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। सो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, इसका आंसर आएगा 0। ये माइनस 1 इंटू 2x क्या हो जाएगा, माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। इजी, श्योर, किसी को कुछ डाउट नहीं है ना बेटा, पक्का? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9, log of log x, y is equal to log of log x। सबसे पहले dy by dx, इसमें चेन रूल लगेगा, याद करो लॉग वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। 1 बाय, पहले इस लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाय, अंदर जो है वो नीचे आ जाएगा, वापिस चेन रूल, log x का क्या होगा 1 बाय x, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बाय x log x। ठीक है, अब डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन सॉल्व करने का तरीका, नीचे वाले का स्क्वायर, x log x का स्क्वायर, x log x एज इट इज, और 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस 1 एज इट इज, x log x का डिफरेंशिएशन तो वापस इसमें चेन रूल लगेगा, x एज इट इज, log x का क्या होगा 1 बाय x, समझ रहे बेटा, इसमें चेन रूल लगेगा वापस, क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन प्लस log x एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन 1, ये x और x कैंसिल हो जाएंगे। सो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये तो पूरा जीरो ही, लिखने का कोई मतलब नहीं है, माइनस ये सब ब्रैकेट में क्या होगा 1 प्लस log x, और नीचे क्या हो जाएगा x log x का होल स्क्वायर। इजी बेटा, इजी, होश डाउट, पक्का? आगे बढ़े, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट sin log x, सो y इज इक्वल टू sin log x। तो सबसे पहले क्या करेंगे, dy बाय dx, अब dy बाय dx करेंगे तो सबसे पहले साइन का होगा, साइन का क्या होगा cos log x, वापिस अब log x का क्या होगा 1 बाय x, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं cos log x अपॉन x। अब हम क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन के लिए देखो ये u बाय v रूल है, तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, cos का क्या होगा माइनस साइन log x, वापिस log x का क्या होगा 1 बाय x हो जाएगा, प्लस अब ऊपर वाला एज इट इज cos log x एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन होगा 1। हमें अभी फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ध्यान से सुनना बेटा, ये x और ये 1 बाय x कट हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस साइन, ये प्लस नहीं आएगा, हाँ यहाँ पे क्या आएगा, डिवीजन में माइनस साइन आता है, सो माइनस साइन log x और माइनस cos log x होल अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर। क्लियर, पक्का? चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। ओके, अब सारे 10 तक क्वेश्चन हो गए, अब 11th से जो क्वेश्चन है ना वो प्रूव दैट वाले हैं, ये यहाँ पे थोड़ा सा कट हो गया, प्रूव हमें क्या करना है, प्रूव हमें करना है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, देख रहे हो? चलो तो सबसे पहले हमारे पास y इज इक्वल टू क्या गिवन है 5 cos x माइनस 3 sin x। ठीक है, सबसे पहले हम सिंपल dy बाय dx करते हैं, 5 एज इट इज, cos x का क्या होगा माइनस sin x, माइनस 3 एज इट इज, sin x का क्या होगा बेटा cos x हो जाएगा, पक्का? चलो आगे बढ़े फिर, तो dy बाय dx हमारा क्या हो जाएगा माइनस 5 इंटू माइनस sin x, जल्दी से बढ़ाओ, माइनस 5 sin x, और ये हो जाएगा माइनस 3 cos x। अभी वापस डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन, अब मोस्ट ऑफ द बच्चे यहाँ पे है ना साइन की मिस्टेक करके आते हैं, तो माइनस 5 एज इट इज, साइन एक्स का क्या होगा cos x, माइनस 3 एज इट इज, cos x का क्या होगा माइनस sin x। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा माइनस 5 cos x, और माइनस माइनस ये मेरा क्या हो जाएगा प्लस 3 sin x। तो देखो तो हमारा ये जो पार्ट है y, यहाँ पे 5 cos x प्लस में है, यहाँ पे माइनस है, माइनस 3 sin x, यहाँ पे 3 sin x माइनस है, यहाँ पे प्लस में है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई,
अब ये माइनस वाई इस साइड आ जाएगा तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0 हो गया। मैं जानता हूं आप काफी बोर हो चुके हो बिकॉज एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार वो ही सिंपल वाले करने हैं, बट अभी जो क्वेश्चन आएंगे ना वो थोड़े तगड़े होंगे, मजा वाले होंगे। सो रिलैक्स हो जाइए, आराम से सॉल्व करिए, मजा आएगा। और ये शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है और मुफ्त के क्वेश्चन है, तो क्यों हम मार्क्स स्कोर ना करें। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, जल्दी से लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके, अभी देखो 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में हमारे पास y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, cos इनवर्स x। अब हमें ये क्वेश्चन क्यों इतना जबरदस्त है, उसका रीजन है हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सिर्फ y के फॉर्मेट में चाहिए। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द बच्चे मिस्टेक करके आते हैं, तो ये cos इनवर्स को मैं दूसरे साइड लेके जाऊंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, cos y इज इक्वल टू x हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे यही स्टेप इंपॉर्टेंट है। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, cos y का क्या होगा, माइनस साइन y dy बाई dx, और x का क्या हो जाएगा 1, है ना, तो बोल दो पक्का। तो अब मैं इस माइनस साइन y को दूसरे साइड लेके जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय माइनस साइन y। एंड व्हाट इज 1 बाय माइनस साइन y, तो आप सब लोगों को लोअर स्टैंडर्ड में इतना तो पढ़ा है ना, माइनस कभी नीचे नहीं रहता तो वो ऊपर चला जाएगा, और क्या हो जाएगा 1 बाय साइन y। तो 1 बाय साइन y को मैं सीधा क्या लिख सकता हूं, 1 बाय साइन y को मैं लिख सकता हूं माइनस कोसेक y। हो गया खत्म। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन, देयरफॉर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एज इट इज। कोसेक का क्या होगा, कोसेक वाई का पता है डिफरेंशिएशन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। कोसेक वाई का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक वाई कॉट वाई, समझ रहे हो। बट अब जो बच्चे मिस्टेक करेंगे वो है कि वो dy बाय dx लिखना भूल जाएंगे। क्यों, बिकॉज हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के, और यहाँ पे तो y है, चेन रूल लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस कोसेक वाई इंटू कॉट वाई, और वापस डी वाई बाई डी एक्स तो हमने अभी देख लिया, डी वाई बाई डी एक्स कितना है माइनस कोसेक वाई है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे x नहीं आएगा, यहाँ पे y आएगा। हाँ माइनस, ये प्लस माइनस माइनस cos x स्क्वायर y इंटू कॉट y। अब cos x स्क्वायर 1 बाय साइन स्क्वायर, कॉट y cos बाय साइन, तो कुछ कट तो होने वाला नहीं है। अगर आपको सिंपलीफाई करना है तो उसको साइन और cos में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर हुआ, पक्का, इजी था ना क्वेश्चन। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन 13। ओ जबरदस्त, मजा आएगा ऐसा क्वेश्चन। y क्या दिया हुआ है 3 cos log x प्लस 4 sin log x। हमें प्रूव क्या करना है, x स्क्वायर y2 का मतलब मैंने आपको समझाया बेटा, डबल डिफरेंशिएशन, y1 का फर्स्ट डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे y2 y1 दिया तो y1 लिखेंगे, y1 मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएशन, 3 एज इट इज। cos ऑफ log x का क्या होगा माइनस साइन log x, वापिस log x का क्या होगा 1 बाय x। किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं ना, आगे बढ़े। ओके, प्लस 4 साइन log x का क्या होगा cos जो भी है वो log x, और वापस log x का क्या होगा 1 बाय। अब आप देख सकते हो दोनों में x कॉमन है, सो y1 इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस 3 साइन log x प्लस 4 cos log x होल डिवाइड बाय x। अब ये होल डिवाइड बाय x दूसरे साइड चला जाएगा तो x इंटू y1 माइनस 3 साइन log x प्लस 4 cos log x। किसी को यहां तक डाउट है बेटा। अभी हमें एक्चुअली प्रूव तो y2 करना है, तो वापस डबल डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे uv रूल लगेगा, ये u और ये v, समझ रहे हो। uv रूल कैसे लगेगा पता चला, ये हमारा u और ये हमारा v। क्लियर हो गया, चलो अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। अब x एज इट इज y1 का y2 प्लस y1 एज इट इज x का तो 1 हो जाएगा, माइनस 3 एज इट इज साइन log x का क्या होगा cos log x इंटू वापिस log x का 1 बाय x, प्लस 4 एज इट इज cos log x का क्या होगा माइनस साइन log x इंटू log x का वापिस 1 बाय x। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं x y2 प्लस y1, इसमें से कॉमन क्या निकाल सकता हूं माइनस 3 cos log x होल डिवाइड बाय x है, इसको प्लस माइनस क्या लिख सकता हूं माइनस 4 साइन log x
होल डिवाइड बाय एक्स। अब ये जो x है वो दूसरे साइड चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस वाई वन। अब देखो तो अगर इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो तो ये प्लस 3 cos log x और ये प्लस 4 sin log x, तो वो तो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन मतलब y मिल गया। तो ये माइनस, हाँ ये x y1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, y1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, सो x y1 और इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा माइनस y, और फाइनली आंसर माइनस y उस साइड जाएगा तो x स्क्वायर y2 प्लस एक्स वाई वन और प्लस वाई इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करना था। कितना मस्त क्वेश्चन था, मजा आया ना, पक्का। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ बाप रे ये बढ़िया वाला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a e रेस टू mx प्लस b e रेस टू nx। हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो सीधा तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड नहीं होगा, हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स। ए एज इट इज e रेस टू mx का e रेस टू mx और वापस चेन रूल में लगेगा m, प्लस b एज इट इज e रेस टू nx का e रेस टू nx और वापस लगेगा m। इतना क्लियर हो गया, किसी को कुछ डाउट? तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m a e रेस टू mx प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n p e रेस टू nx। कोई प्रॉब्लम बेटा, आगे बढ़े। अब हमें क्या करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, m एज इट इज, a एज इट इज e रेस टू mx का e रेस टू mx वापिस m, प्लस n एज इट इज b एज इट इज e रेस टू nx का e रेस टू nx वापिस n। तो ये हमारा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, m स्क्वायर a e रेस टू mx प्लस n स्क्वायर b e रेस टू nx। किसी को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पक्का। आगे बढ़े, श्योर, ओके। अभी हमें dy बाई डी एक्स भी मिल गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी मिल गया, वो हम पुट कर देंगे किधर, क्वेश्चन में पुट कर देंगे। ओके चलो पहले इतना लिख लीजिए, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके बेटा लिख लिया। तो देखो हमारा dy बाई डी एक्स ये निकला हमारा, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये निकला। हमें एलएचएस में ये प्रूव करना है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह पे ये सारी वैल्यूज पुट कर दें, m स्क्वायर a e रेस टू mx प्लस n स्क्वायर b e रेस टू nx माइनस m प्लस n को एज इट इज रखना है। dy बाई डी एक्स की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दें, m a e रेस टू mx प्लस n b e रेस टू nx प्लस mn। y की जगह पे आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पुट कर दो। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है आपका, देख सकते हो, आपका ओरिजिनल क्वेश्चन होगा a e रेस टू mx प्लस b e रेस टू nx। चेक कर लो, वही है, हाँ सर वही है। ओके अब सॉल्व करते हैं। ये तो एज इट इज रहेगा m स्क्वायर e रेस टू mx प्लस ये भी एज इट इज रहेगा n स्क्वायर b e रेस टू nx। अब देखो ये सब मल्टीप्लाई होंगे, माइनस m इंटू m, तो माइनस m स्क्वायर a e रेस टू mx माइनस mn a e रेस टू mx। अब वापस m b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस mn b e रेस टू nx प्लस माइनस माइनस n स्क्वायर b e रेस टू nx प्लस mn a e रेस टू mx और प्लस mn b e रेस टू nx। ये मैंने दिए दो ओपन किए। अब देखो सब कट हो जाएंगे, ये m स्क्वायर कैंसिल, ये n स्क्वायर कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। आंसर क्या आएगा, 0, हेंस प्रूव। कितना सिंपल था, सिर्फ दिखने में थोड़ा सा अटपटा है, बाकी क्वेश्चन काफी सिंपल है। ओके चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास क्या दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और एमसीक्यू में आने के चांसेस इसके बहुत ज्यादा है। y इज इक्वल टू 500 e रेस टू 7x प्लस 600 e रेस टू माइनस 7x। सबसे पहले हम dy बाई डी एक्स फाइंड कर रहे हैं। 500 एज इट इज, e रेस टू 7x एज इट इज, और 7x का वापिस 7 होगा ना, प्लस 600 एज इट इज, e रेस टू माइनस 7x एज इट इज इंटू माइनस 7 नहीं होगा, माइनस 7 देखो x के साथ माइनस 7 जुड़ा हुआ है,
सो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, dy बाई डी एक्स 500 इंटू 7, 7 फायदा 3500 e रेस टू 7x। ओके, काम करो, मैं 7 इंटू 500 सिर्फ लिखूं तो प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, सो माइनस 7 इंटू 600 e रेस टू माइनस 7x। अब वापस इसको डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 7 इंटू 500 e रेस टू 7x वापस इंटू 7 माइनस 7 इंटू 600 e रेस टू माइनस 7x इंटू वापस माइनस 7। तो ये क्या हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 7 7 जा 49 इंटू 500 e रेस टू 7x। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 49 इंटू 600 इंटू ई रेस टू माइनस 7x। अब देखो जिसने भी ये मल्टीप्लाई किया होगा तो इसका आंसर इतना बड़ा आता है, बट ये देखो इन दोनों में से मैं 49 कॉमन निकाल सकता हूं, 49 कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा 500 e रेस टू 7x और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 600 e रेस टू माइनस 7x और ये हमारा क्या है, ओरिजिनल क्वेश्चन y है। सो 49y हो गया प्रूफ। मैथ्स बहुत ही मस्त वाली चीज है, अगर आप उसको सिंप्लीफाई करोगे तो पढ़ने में भी मजा आएगा, वरना जितना कॉम्प्लिकेट करोगे आपको ही प्रॉब्लम होगा। ठीक है बेटा, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से। ओके 16th क्वेश्चन, क्या है 16th क्वेश्चन देखो तो, y इज ओके, y तो है ही नहीं, e रेस टू y। क्या है क्वेश्चन, e रेस टू y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। शो करना है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना बेटा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मेरा u और ये मेरा v, e रेस टू y एज इट इज x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1 होगा, हाँ जी सर 1 होगा क्योंकि x का 1 1 का 0 प्लस x प्लस 1 एज इट इज और e रेस टू y का क्या होगा, e रेस टू y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 का क्या हो जाएगा 0। इतना पता चला, किसी को भी कुछ डाउट, x प्लस 1 एज इट इज e रेस टू y का e रेस टू y वापस dy बाई डी एक्स। अब देखो दोनों में से मैं e रेस टू y कॉमन निकाल लूं तो यहाँ पे बचा 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये e रेस टू y दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस x प्लस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, x प्लस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, उस साइड गया तो x प्लस 1 को नीचे लेके आऊंगा, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। इसको नंबर 1 करके छोड़ दो, इसका यूज आगे होगा। अब देखो अब इसको वापस डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, और ये एक्चुअली आपको माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 आपको किसकी तरह दिख रहा है, माइनस 1 बाय एक्स की तरह, बिकॉज यहाँ पे x का पावर 1 ही है ना। अगर एक दूसरा कुछ नंबर होता तो यहाँ पे आप उसको u बाय v रूल लगा सकते हो, बट मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, माइनस एज इट इज 1 बाय एक्स प्लस 1 का क्या होगा माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये चीज किसको समझ में नहीं आया बेटा, जिनको नहीं समझ में आई वो u बाय v रूल लगा लो। ओके, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस अंदर चला जाएगा तो उसको मैं माइनस 1 का स्क्वायर बोल सकता हूँ और नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, आप बोलोगे सर माइनस 1 का स्क्वायर क्यों लिखा, वो तो प्लस 1 ही होता है, बट मैंने वो जानबूझ के लिखा है। इन दोनों को मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 देखो तो मैंने किसको नाम दिया है 1 को नाम दिया है, तो उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ dy बाय dx का होल स्क्वायर। हो गया प्रूफ, सिंपल था बेटा, किसी को कुछ डाउट, श्योर, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और फाइनली लास्ट क्वेश्चन, ये इतना बढ़िया क्वेश्चन है कि सॉल्व करने की बहुत मजा आती है। y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर,
और tan इनवर्स और उसका स्क्वायर। बच्चे ये देख के इतना कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि भाई इस जैसा डिफिकल्ट क्वेश्चन कोई नहीं होगा। तो मैं बोल रहा हूँ नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो हमें y2 और y1 के फॉर्मेट में प्रूव करना है, तो सबसे पहले मैं इसको y1 नाम दूंगा। पावर आगे आ जाएगा 2 tan इनवर्स x हो जाएगा और वापस चेन रूल में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। पावर आगे आ गया tan इनवर्स x एज इट इज और वापस tan इनवर्स x का ये जो डिवाइड में दूसरी साइड में लेके जाऊंगा तो क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब मैं वापस डबल डिफरेंशिएशन करूंगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज y1 का y2 प्लस y1 एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x बिकॉज 1 का 0 x स्क्वायर का 2x 2 एज इट इज tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ प्रॉब्लम किसी को? अब देखो ये डिवाइड है, दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा स्क्वायर क्योंकि ऑलरेडी है इंटू y2 प्लस ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x इंटू y1 और इज इक्वल टू 2। हेंस प्रूव्ड। हो गया फाइनली। एक्सरसाइज खत्म, सारे कॉन्सेप्ट खत्म, हर एक क्वेश्चन मैंने करवाया। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। हमने डबल डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा? तो पहले एक जो वैल्यू होती है उसका सिंगल डिफरेंशिएशन करो, वापस उसका डिफरेंशिएशन करो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर मत लिखना, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। उसको y2 भी बोलते हैं, उसको y डबल डैश भी बोलते हैं, उसको f डबल डैश x भी बोलते हैं। तो हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। ये शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और काफी इजी है, देख सकते हो कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में, राइट? प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और स्कोर वेल। ओके, टेक केयर बेटा।